सो गाइस, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल का लॉजिक मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताया था कि हमें जो शुरू से बताया जाता है कि कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है या वीक होती है, इस चीज़ को आपको भूलना पड़ेगा अपने दिमाग से, क्योंकि आपको सिखाया गया है शुरू से बेसिक में कि ये किस्म की कैंडल होती है, ये पैटर्न होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है। रियलिटी मार्केट की ये है कि कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होती है। सारी कैंडल इक्वल होती है एक नॉर्मल ज़ीरो मार्केट में। मतलब अगर मार्केट में कोई भी मूव नहीं है फॉर एग्जांपल, तो हर कैंडल एक जैसी है। मार्केट में जो कैंडल होती है वो मूव पे डिपेंड करती है। मार्केट कैसा मूव कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या वो जग प्लेस है, ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पे कैंडल बन रही है। अगर मार्केट में कोई भी मूव नहीं है तो आप कोई सा भी कैंडल रखो, सारा एक जैसा है। अगर मार्केट में मूव है तो सारी कैंडल का कुछ बिहेवियर और नेचर चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर जैसी है लेकिन एबनॉर्मल है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये एबनॉर्मल है। पर ये जो कैंडल है ना, ये डिपेंड करता है कहाँ पे बनी है। ये कैंडल कहीं और बनी होती तो इसका बाद की नेक्स्ट कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल नहीं आती। ये कैंडल यहाँ पे बनी है तो एक इसका बियरिश कैंडल आया है, और इस कैंडल ने हमें एक डोमिनेंस दिखाया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंडल पावरफुल है सेलर्स को, मतलब सेलर्स की डायरेक्शन में, सेलर को नीचे, सेलर के हिसाब से मार्केट को नीचे ले जाने में। लेकिन ये कैंडल का बनी ऐसी जगह है, इसका रीज़न ये है कि ये बनी ऐसी जगह, देखो पहला अगर हम रीज़न देखें तो अगर आप ये पूरा एरिया देखें तो एक क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। पहले मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेगा, तो एक ही रेजिस्टेंस पे ये कैंडल बनी है। ठीक है, अगर ये कैंडल सपोर्ट में बनी होती तो नेक्स्ट कैंडल के ज़्यादा चांस होते कि वो कैंडल ऊपर जाए, यानी एक, और ये कैंडल ऐसे बनी होती ना, ये यहाँ पे कहीं कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता तो इसके बाद ये जो कैंडल है ना, ये एक बियरिश कैंडल बनने के बजाय एक बुलिश कैंडल बनती। तो आपको ये चीज़ समझनी है। आज मैं ये बताऊँगा इस वीडियो में, थोड़ा प्लेसमेंट बताऊँगा, कुछ मैं कैंडल्स बताऊँगा जितना मेरे को याद रहेगा, जितना मैं बता पाऊँगा, जितनी चीज़ें होगी। ये डिटेल में नहीं होता है, जो लाइव मार्केट एक्सपीरियंस रहता है। अब बुक्स में ये चीज़ नहीं मिलती ज़्यादातर, तो जो लाइव मार्केट एक्सपीरियंस रहता है वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, चाहे आप अभी नोट्स बनाओ, लिखते रहना साथ साथ, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि कोई भी कैंडल पावरफुल या वीक नहीं होती है ना। डिपेंड करता है मार्केट कहाँ पे है, क्या कंडीशन है मार्केट की, क्या सिचुएशन है, और कैंडल कहाँ बन रही है, वही चीज़ डिसाइड करती है उस कैंडल को पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर वीक बनाने में। ठीक है, अब सपोज़ ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, छोटा माइनर ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं आप इसको। ये यहाँ पे इस पूरी कैंडल को अगर आप ले लेते हैं तो एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें मार्केट आया लेकिन इसको डाउन साइड ब्रेक किया, तो एक तरीके से ब्रेकर ब्लॉक की तरफ काम करेगा, जो कि बहुत वीक है। स्ट्रक्चर तो बेशक हमारे सपोर्ट में है पर वीक है। ठीक है, तो इसने पर काम किया है इसने ब्रेकर ब्लॉक की तरह। तो यहाँ पे मल्टीपल रीजंस है। एक और रीज़न ये भी कि ये जो जोन है यहाँ पे एक FVG है, फेयर वैल्यू गैप, आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो, अब ये लेवल स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इस लेवल पर अगर ऐसी कैंडल बनती है तो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और आप देखोगे जब वापस ऊपर आया भी ना, तो मार्केट खाली इसलिए ऊपर आया है कि मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करनी थी नीचे जाने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मार्केट इस कैंडल की विक को ऊपर क्रॉस करता। ठीक है, इस वीक के ऊपर क्रॉस करता। वैसे इस कैंडल को एबनॉर्मल बोलते हैं, लेकिन मैंने इसका नाम एंकर कैंडल रखा था जब मैजिक सेटअप कॉन्सेप्ट जो लास्ट वाला जब स्टार्ट हुआ, जिसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, तो वहाँ पे आपको एंकर कैंडल का समझ आ जाएगा सिस्टम। तो जो ये एंकर कैंडल होती है, कुछ मैं हल्का सा बताता हूँ, इसकी जो विक होती है, आप उसको इसके जोन को मार्क करते हो, फिर आप देखते हो कुछ लिक्विड, इस चीज़ को यहाँ पे हम बोलते हैं लिक्विडिटी विक जोन रिवर्सल, सेकंड कैंडल रिवर्सल। चलो ये आगे की बात है, ये भी आप सीखोगे धीरे धीरे, ये जरूरी अभी तुरंत ही नहीं बताना चाहता। तो इस वजह से मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, ये आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, आसान चीज़ें नहीं है ये यहाँ पे। तो पहली चीज़ आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कैंडल कहाँ बन रही है। अब कैंडल की जो विक होती है और बॉडी होती है, ये बहुत मैटर करती है। पहली बात यहाँ पे
एक जोन है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला, ठीक है। अब ये जो जोन है इस पर मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होता है असलियत में, जब इस तरीके के रिजेक्शन आते हैं मार्केट में, एक रिजेक्शन तो इसने प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप की, इस कैंडल ने प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप की, इस कैंडल ने यहाँ पे ऐसे प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप की। अब इसके बाद क्या हो गया, स्वीपिंग चल रही थी, फिर अचानक से अब आप ध्यान से देखो ये जो विक है छोटी बनने लगी, यानी इस कैंडल ने प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, फिर इस कैंडल ने प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया। इस तरह से हमें पता चल रहा है कि अब मार्केट में स्वीप नहीं हो पा रहा है प्रीवियस लिक्विडिटी का। फिर एक कैंडल आती है, फिर एक कैंडल आती है जो क्या करती है, जितनी भी यहाँ पे लिक्विडिटी है इस सबको स्वीप कर देती है, ठीक है। प्रीवियस लिक्विडिटी पूरी स्वीप कर देती है कैंडल, उसके बाद वापस आके जिस जगह से स्टार्ट हुई थी वहीं कहीं पे आकर रुक जाती है। तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप करना था खाली। अगर ऊपर जाना होता तो एटलीस्ट ये कैंडल प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ करके ऊपर तो क्लोजिंग देती। 50% जो है रूल उसके हिसाब से अगर देखें तो ये कैंडल एटलीस्ट ऐसी क्लोज होती है अगर तो भी चलता, ठीक है। इतना ऊपर भी क्लोज होती तो चलता, पर ये कहाँ क्लोज हो रही है, यहाँ पे इतनी सी कैंडल बन रही है। तो इससे हमें ना डोमिनेंस का पता चलता है, इससे हमें डोमिनेंस का पता चलता है कि ऊपर से सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा है, बायर्स का डोमिनेंस यहाँ पे कम है। ध्यान से सुनना हर एक बातों को, ये जो स्वीपिंग होती है ना इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना, ये काम की चीज़ है। आप यार ये सिंपल है, वाइस वर्सा होता है, जैसे ऊपर इस तरह इधर की स्वीपिंग हो रही है तो डाउन साइड में वो स्वीप नहीं हो रहा होगा, अगर ऊपर स्वीप नहीं हो रहा है तो डाउन साइड में प्रीवियस लिक्विडिटी यानी सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रही होगी। ये सिंपल चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ भी कठिन नहीं है समझने के लिए। अब क्या हुआ कि मार्केट हाँ ऊपर क्यों आया, इसलिए ऊपर आया कि अगर हम ध्यान से समझते हैं मार्केट में बाइंग कहाँ पे हुई है, तो ये वो एरिया है, यही वो छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा जहाँ से मार्केट में बाइंग हुई है। तो अब मार्केट को अगर यहाँ तक आना है डायरेक्ट, है ना, यहाँ से इस कैंडल के बाद, तो मार्केट को एटलीस्ट नीचे ऑर्डर्स तो चाहिए। तो मार्केट यहीं तक आया है, यहाँ पे रुका भी है मार्केट इसके बाद, पर यहाँ तक आने के लिए मार्केट को ऑर्डर चाहिए। और ऑर्डर क्यों चाहिए वो इस कैंडल से समझ आता है। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को, अब इस कैंडल का आपको समझना है कि बनी कैसी है। अब ये कैंडल कहती है कि इससे पहले वाली कैंडल में सेलर थे, जहाँ तक लेके गए थे, लास्ट में बायर्स ने थोड़ा सा मार्केट को ऊपर धकेला, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा पाए क्योंकि बायर्स की भी खाई नहीं इस कैंडल में। अभी कैंडल आती है, इस कैंडल में बायर्स आते हैं और पूरे प्रेशर देते हैं अप साइड को, लास्ट में फिर सेलर्स आते, सेलर देते पूरा प्रेशर डाउन साइड को, फिर लेकिन लास्ट में बायर्स हल्का सा प्रेशर देके इसको बाइंग में क्लोज कर देते हैं। यहाँ से ये जरूर पता चलता है कि यहाँ पे सेलर का डोमिनेंस आ गया, लेकिन ये एक विक बता रही है कि इसमें बायर्स थे, बायर्स इतने थे जो यहाँ तक लेने के लिए इस कैंडल को यहाँ तक लेके चले गए थे। तो यहाँ से क्या होता है ना, बेसिक डोमिनेंस आ रहा है सेलर्स का, लेकिन हम डाउट में फंस जाते हैं कि बायर्स ज़्यादा है कि नहीं, बायर्स उतने ज़्यादा है या नहीं है। फिर जब ये कैंडल्स बनती ना, इस तरह की कैंडल आती है, अभी कैंडल क्या कहती है कि इसमें बायर है लेकिन सेलर भी है, लोअर विक बड़ी, इसमें भी ये बीच का है, तो जिसमें पिन बार जैसी कैंडल जो होती है जिसमें बीच में मतलब बॉडी होती है, उसमें भी हमें यही समझ आता है कि हाँ सेलर्स हो सकते हैं। ये कैंडल क्लियर कहती है नीचे की विक बड़ी है, यानी सेलर्स को डाउन साइड ले गए थे, बायर्स लास्ट पे ऊपर लेके गए, लेकिन ज़्यादा अच्छी कैंडल नहीं बना पाए, यानी सेलर स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल सेम चीज़ बता रही है, नीचे लेके गए, लास्ट में ऊपर हुए, सेम कंडीशन। ये चीज़, ये कैंडल सेम बता रही है, यहाँ तक लेके गए, लेकिन यहाँ से फिर सेलर ने अपना पावर दिखाई, इसको स्वीप नहीं कर पाए। फिर ये कैंडल आई, और जैसी ये कैंडल आई, ठीक है, इस कैंडल में हमें दिख गया कि हाँ जो हमारी दोनों साइड की विक है वो मीडियम है, बॉडी अच्छी है, जहाँ पे भी सेलर ने जो प्रेशर दिखाया और यहाँ पे भी सेलर ने प्रेशर कंटिन्यू किया। इससे हमें समझ आता है कि हाँ अब सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये जो विक्स बनी, इन विक्स ने क्या किया, इसके नीचे लिक्विडिटी बनाई, बार बार सेलर्स इसको नीचे जाया था लेकिन बायर्स ने उठाया, फिर सेलर नीचे गया, बायर्स ने उठाया, यानी इसके नीचे बायर्स ने उठाया है बार बार इन कैंडल्स के ऊपर, यानी इसके नीचे स्टॉप लॉसेस हो गए बायर्स के। इस तरीके से मार्केट को रीड करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉसेस हो गए बायर्स के। अब मार्केट यहाँ से डोमिनेंस दिखाएगा, सेलर्स यहाँ पे डोमिनेंस दिखाएगा, अब धीरे धीरे मार्केट नीचे जाएगा, और जब धीरे धीरे नीचे जाएगा तो जो विक्स यहाँ पे बन रही थी ना इस तरीके की, वैसी विक अब यहाँ पे बन रही है। देखो बड़ी बड़ी विक्स अप साइड को क्यों बन रही है, क्योंकि अगर अब मार्केट को वापस ऊपर जाना है तो अब ऊपर जाने के लिए मार्केट को ऐसी विक्स बनानी पड़ेगी, इनके एसएल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से होता है। देखना आगे क्या हुआ, आगे मार्केट नीचे गिरा है, क्योंकि अब ये जो जोन यहाँ पे बन चुका है ना, कंसोलिडेशन में जा चुका है मार्केट, इस जोन में अब दोनों साइड ही ये पूल बन गया एक तरीके से लिक्विडिटी का, ऊपर भी बायर्स है नीचे भी बायर्स है। बट ये याद रखना कि ये जो विक्स यहाँ पे बनी है ये लिक्विडिटी है, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस है, ठीक है।
और दूसरा रीज़न ये यहाँ से नीचे जाने का कि ऊपर से डोमिनेंस अब डाउन साइड का ही है मार्केट में, तो अब मार्केट गिरेगा। बट हाँ, ये लिक्विडिटी है, तो मार्केट को जिस साइड जाना होता है ना, ऐसी विक्स बनाती है मार्केट बड़ी बड़ी। पर हाँ, आपको ना यही समझना है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल वीक कैंडल डिपेंड करता है कहाँ पे है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ कि हैमर होती है, इन्वर्टेड हैमर होती है, यही जोन है आपके सामने। इसी जोन में जब यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रही है, देखो ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे क्या बता रही है, इसको समझना। सबसे पहले हम इसको ढंग से बंद क्लोजिंग करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे लेवल को। क्यों हम क्लोज करेंगे? क्योंकि हमारे पास ये लेवल आया, ये फेक आउट है, ठीक है, ये फेक आउट है। क्योंकि बड़ी कैंडल बाहर गई है, बड़ी कैंडल अंदर है, इसको हम फेक आउट कह सकते हैं इस जोन के अंदर, कंसोलिडेशन के अंदर। अब मार्केट ऊपर जाती है, उसके अंदर क्लोजिंग देती है। इस यहीं से हमें समझ आता है कि यहाँ पे बायर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन लास्ट में सेलर्स ने इसको इनसाइड क्लोज किया। यहाँ पे यानी मतलब बायर्स हार चुके हैं, बायर्स वीक हो गए। अब अगली कैंडल 50-50 है, बायर्स वीक हो गए, लेकिन अगली कैंडल कौन सी बनेगी हम नहीं कह सकते। लेकिन जब ये कैंडल ऐसी बन जाती ना, तो अब आपको समझ आ जाता है कि हाँ मार्केट नीचे जा सकता है। और फिर उसके बाद ये देखो कि मार्केट यहाँ ब्रेक करने की कोशिश किया है इसको डाउन साइड, लेकिन ऊपर क्लोजिंग दी, यानी यहाँ पे बायर्स ने फिर से कोशिश की इसको ऊपर लेके जाने की, लेकिन ऊपर से 2 कंटिन्यूस कैंडल डाउन साइड को आ रही है, प्रेशर डाउन साइड को दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एसएल हंटिंग होगी। किसकी एसएल हंटिंग होगी? जिसने इस कैंडल में ऊपर उठाया मार्केट को, और जिसने इस कैंडल में मार्केट को ऊपर उठाया। ये यहाँ पे अब इतनी बड़ी वीक बनी है, तो यहाँ पे एसएल तो हो गए, तो तभी इसको ब्रेक करने की जो कैंडल बनी वो भी इतनी बड़ी कैंडल बनी। ये ना मार्केट को रीड करना, आपको प्रैक्टिस करके रीड करना पड़ेगा। और जब बन रही होगी मार्केट, आप देखते रहोगे ना, तो आपको मजा आएगा, आपको तभी समझ आएगा इस तरीके से। इसी को कैंडल रीडिंग बोलते हैं। तो अभी ये जो कैंडल यहाँ पे काम करी, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का काम किया इसने, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल ने जो काम किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का काम किया। सेम कैंडल अगर यहाँ पे उल्टी होती, अप साइड को बनी होती कैंडल, वीक डाउन साइड की होती, तो ये वीक कैंडल मानी जाती। ये उल्टी होती तो ये वीक कैंडल मानी जाती। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी है जहाँ पे हम इस कैंडल को, ये कैंडल उल्टी होगी और इसी जगह पे बनेगी, लेकिन हम उसको स्ट्रॉन्ग कैंडल मानेंगे। वो कब होगा? अगर ये उल्टी होगी, सपोज यहाँ पे आपको बनती है ऐसी हैमर, ये वाली एबनॉर्मल जैसी सी है, हैमर से बनी, ठीक है। ये उल्टी बनी है, मतलब अभी इन्वर्टेड है, सपोज यहाँ पे सीधी एक हैमर बनती है इस तरीके से, ठीक है, ये हैमर बनती है। लेकिन ये जो जोन मार्क यहाँ पे क्या है, इस जोन के बाहर इसकी क्लोजिंग होती है, ऐसा होता है, मतलब ये कुछ ऐसे क्लोजिंग होती है इसकी जोन के बाहर। तो अब बताओ ये कैंडल क्या काम करती? ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का काम करती, नेक्स्ट कैंडल में अपसाइड जाने के चांसेस थे। यही कैंडल अगर इस जोन के अंदर क्लोज कर दे और ये हैमर हो, तो क्या होगा? अगली कैंडल रिवर्स करने के चांस हो गए। ये आपको समझना पड़ता है, और ये मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, ये धीरे धीरे बेस बनेगा, क्योंकि इसका ना कोई फाउंडेशन नहीं होती। ये ऐसी चीज़ें जो लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस से आती है, तो इसकी ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं होती जो मैं आपको कोई बता पाऊंगा। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बड़ी मुश्किल से मैंने वो कैंडल की विक्स आपको समझाई है, बहुत मुश्किल से समझाई होती मैंने, ईजी नहीं होता। आपको एक्सपीरियंस से समझ आएगा कि कहाँ क्लोजिंग है। अभी कैंडल अगर बड़ी है ऐसी, ठीक है, और बाहर क्लोज करती है इस लेवल के इस तरीके से, तो सेकंड कैंडल के रिवर्स करने के चांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोअर विक है। ये लोअर विक कहती है कि यहाँ पे सेलर थे, लास्ट में बायर्स आए, और ये यही चीज़ कहती है कि यहाँ पे फेक आउट हो सकता है। तभी क्या हुआ, ये देखो, ये बड़ी कैंडल बनी, लेकिन इसमें छोटी छोटी विक्स है, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रिवर्स कर रही है। ये ऐसा फेक होने के चांस होते हैं जब ऐसी कैंडल बनती है। तो ये यही होता है, अभी कौन सी कैंडल कहाँ पे पावरफुल है, कहाँ पे वीक है, ये चीज़ ऐसे ही डिपेंड करती है। हर कैंडल हर जगह पावरफुल नहीं है, हर कैंडल हर जगह वीक नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत लॉजिक है कैंडल के पीछे। कैंडल साइकोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि 1 आवर में क्या, अगर ऐसा नहीं है, यही सेम चीज़ लॉजिक अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो आपको इजीली डेली बायस मिलता है, क्लियर समझ आता है अगले दिन क्या होने वाला है, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको जरा, चलो फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से कुछ देखते हैं। एफ वी जी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये एफ वी जी है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, ठीक है। और मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड आ चुका है, फेयर वैल्यू गैप पे है, ठीक है। इस जगह पे हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार। इस फेयर वैल्यू गैप को प्रॉपर मार्क करूँगा मैं सबसे पहले, तो लेवल्स अच्छे से मार्क करने होते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे ये मैं आपको जैसे कैंडल साइकोलॉजी में बताता हूँ कि
अपर विक्स आई हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी, जो कह रही है कि लिक्विडिटी स्वीप करते जा रही है, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। जब भी प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप होती रहेगी तो इसका मतलब ऊपर लिक्विडिटी कम है, ऊपर जाने के चांस कम होने लग जाते हैं जैसे जैसे प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप होती है। तो यहाँ पे स्वीप हो रहा है, इसने स्वीप कर दिया। बीच में कैंडल थी, इसको भी स्वीप कर दिया, सारी स्वीप हो चुकी है। अब जब नेक्स्ट कैंडल बनती है स्वीप नहीं कर पाती है, लेकिन ये डाउन साइड की लिक्विडिटी तो स्वीप कर लेती है और अप साइड की नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे वही एक छोटे टाइम फ्रेम पे चौच या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हमें दिख जाता है इस तरीके से कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे, बट ये हो जाता है। ये कैंडल क्या कहती है, यहाँ पे जो कैंडल बनी और इससे प्रीवियस कैंडल क्या कहती है और ये क्या कहती है, लास्ट की 2-3 कैंडल देखनी है आपको। ये कैंडल कहती है कि हाँ बायर्स, ठीक है, बायर्स ऊपर बायर्स, लेकिन फिर से सेलर्स हैवी हुए, जैसे यहाँ पे सेलर हैवी हुए, मतलब इसकी 50% जो है इस कैंडल से उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करने दी, यहाँ पे भी 50% से ऊपर क्लोजिंग नहीं करने दिया, सेलर ने पावर दिखाई। नेक्स्ट कैंडल, ये वही कैंडल है जो मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले कि इस कैंडल में क्या है, नीचे की विक बड़ी है, ऊपर बॉडी है। ये कैंडल क्या कहती है कि यहाँ पे सेलर ने दिखाया डाउन साइड अपनी पावर, लेकिन बायर्स लास्ट में इसको ऊपर ले गए, लेकिन इतनी पावर बायर में नहीं थी कि प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप कर पाए। यानी यहाँ पे जिसने सेल करा है इस वीक के ऊपर, वो अभी भी इतना स्ट्रांग है, वो सेलर कि वो बायर्स को यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। यानी नेक्स्ट कैंडल के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एक अपोजिट कैंडल बनने के, यानी एक बेयरिश कैंडल बनने के। यहाँ पे बेशक इस कैंडल में बायर्स ने फिर से कोशिश की और यहाँ पे स्वीप कर दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस था सेलर का, स्वीप करने के बाद सेलर्स फिर से हैवी हुए और लास्ट में फिर से इसको डाउन साइड ले गए। फिर यहाँ पे बायर्स ने इसको अपसाइड करने की कोशिश की, लेकिन इसकी 50% से ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, यानी सेलर डोमिनेट कर चुके हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, हम इसको ऐसे लगाएंगे ना जब पूरी कैंडल को, तो हमें इसका 50% निकल के आ जाएगा कैंडल का, ठीक है। ये हमारा 50% है। तो जब लास्ट में फिर से बायर्स इसको ऊपर ले गए होंगे, है ना, तो बायर्स इसके 50% के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया बॉडी को, इसका मतलब यहाँ पे सेलर अब डोमिनेट कर चुके हैं। अब अगले कैंडल के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एक रिवर्सल कैंडल बने, और यहाँ पे बनी एक रिवर्सल कैंडल, तो आप इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हो और इसके ऊपर अपना एसएल लगा सकते हो। बेशक मार्केट ऊपर आ रहा है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको आपका टारगेट तो इजीली मिल जाएगा। आप टारगेट कितना देखोगे ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन में 1:2, और मैं तो हमेशा कहता हूँ 1:2 1:3 से ऊपर नहीं रहता सही। तो अगर आप यहाँ पे भी लगा रहे हो तो आपको इजीली 2 तो मिल ही रहा है आरआर, ठीक है, 2 आरआर तो आपको मिल ही रहा है। सेफ जोन आपको 3 भी मिल रहा है यहाँ पे आगे जाके, ठीक है। यही अगर यहाँ पे समझते, यहाँ पे आ गया मार्केट वापस। अब जब मैं आपको लिक्विडिटी विक जोन वाला कंसेप्ट समझा होगा शायद मैजिक सेटअप में, तो ये जो विक्स होती है ना कैंडल की, ये लिक्विडिटी होल्ड करती है। जो लास्ट विक होगी ना, जिससे प्रीवियस सारी विक को स्वीप किया होगा और उसके बाद मार्केट फॉल हो जाता है, ये जो होती कैंडल, तो इस कैंडल में लिक्विडिटी ऐसी होती है कि जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आता है और एक कैंडल यहाँ पे बनती है, सेकंड कैंडल रिवर्स कर जाती है और बाहर क्लोजिंग देती है, तो उसका मार्केट नीचे गिरता है, और जो यहाँ पे हुआ भी है ऑलमोस्ट। तो इस रीज़न से ये मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। दूसरा रीज़न यहाँ पे कैंडल साइकोलॉजी पड़ेगा, तो ये बड़ी कैंडल, ठीक है, पूरी बायर्स यहाँ पे पावर दिख रहा है, बायर्स पावर में इस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप की, इसे प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, यहाँ तक लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आनी चाहिए थी जिस फेयर वैल्यू को क्रॉस कर देती, लेकिन क्यों नहीं आई। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स ने जो पावर दिखाई है, बायर्स अपना पैसा बहुत इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे, इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है बायर्स में। तभी नेक्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बनने के बाद भी नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं आई, बल्कि यहाँ पर तो अपर विक बड़ी है छोटी विक से, तब तो आनी ही चाहिए थी। तो जब नहीं आई तो हमें समझ आता है कि इस कैंडल में सेलर्स है, क्योंकि सेलर्स को पहले भी नीचे लेके गए थे, फिर बायर्स इसको ऊपर ले गए, कहीं ना कहीं ऐसे समझ सकते हम। लेकिन फिर से सेलर्स ने इसको एक बेरिश कैंडल में क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल में डाउट रहता थोड़ा बहुत कि हाँ अभी बायर्स और सेलर के बीच में लड़ाई है, लेकिन ये वाली कैंडल पूरी कंफर्म कर देती कि हाँ अब सेलर्स आ गए। फिर उसके बाद तो कंटिन्यूएशन मार्केट जाएगा। तो मल्टीपल चीज़ें ऐसे आपको समझनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभार स्टोरी टेलिंग हो जाती है, यहाँ पे स्टोरी आपको समझनी पड़ती है चार्ट की। अब मैं इसी चीज़ में सबसे बेस्ट काम करता हूँ, ये बना हुआ का टाइम फ्रेम है। कल को कभी हम चैनल पे यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम करेंगे तो मैं आपको दिखा होगा 1 मिनट की कैंडल पे दिखा होगा सब प्रिडिक्शन करके, 1 मिनट की कैंडल पे बताऊँगा सारी प्रिडिक्शन करके आपको कि कैसे ये होता है। क्योंकि बेशक 1 मिनट का विन रेट बहुत कम होता है, 60% है, 50% भी मेरी बात सही निकल जाए तो वही बहुत होना चाहिए। पर आवली पे बहुत स्मूथ मार्केट है,
ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत काम करेगी। आप डेली टाइम फ्रेम पे आप इजीली डेली बायस निकाल सकते हो अगर आप इस तरीके से कैंडल को समझोगे। मैं एक ही एग्जांपल और दूंगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल वीक कैंडल का। बस ये आपको समझ आ गया ना। देखो वही बात है, ये वैसी कैंडल है, बड़ी कैंडल है, छोटी वीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग कैंडल है आपकी बायर्स के लिए। लेकिन जब अगली कैंडल यहाँ पे सेलिंग आती है तो क्लियर बात आ जाती है कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ये एक वीक कैंडल है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल वीक बनेगी यहाँ पे, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल वीक बनेगी यहाँ पे। तो यही चीज़ होती है, ये आपको समझना है। और मैं आपको अब एक बताता हूँ, एक कैंडल ऐसी होती है जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, और ये सिर्फ एक कंडीशन में स्ट्रॉन्ग होती है, जब कोई लेवल टूटता है। सपोज ये लेवल है और एक कैंडल बनती है ऐसी, ठीक है। ये ले लो आप बुलिश केस में, ठीक है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, ठीक है। बुलिश केस में कैंडल बनती है और इस लेवल को तोड़ती है, ब्रेक करती है। इसके पास एक अपर विक है, ठीक है। इस कैंडल के पास एक अपर विक है लेकिन लोअर विक नहीं है। तो इस कैंडल को हम बोलते हैं डिसेबल्ड कैंडल, ठीक है। डिसेबल कैंडल वैसी जैसे इंसान होता है डिसेबल, एक हाथ ना हो तो डिसेबल, तो वैसे इसकी एक विक नहीं है, डिसेबल है। ये कैंडल अगर किस लेवल के बाहर क्लोज होती है, स्ट्रॉन्ग लेवल के बाहर, और ऐसी बनती है, तो अगले कैंडल के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एक कंटिन्यूएशन कैंडल बनने के। और ये एक कन्फर्मेशन ही होती है कि कंटिन्यूएशन की। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, कई बहुत एग्जांपल मिलेंगे इस चीज़ के, तो मल्टीपल एग्जांपल मिल जाएंगे। कोई लेवल ढूंढना पड़ेगा पहले स्ट्रॉन्ग, कहीं भी कोई। अब मैजिक एसएनआर होता है, पर वो भी आप उसी में सीखोगे, मैजिक सेटअप कंसेप्ट में मेरे। वेट अ सेकेंड, चलो इसको ले सकते हैं हम यहाँ पे एक लेवल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस वाला सीन है यहाँ पे, बहुत क्लियर नहीं है, पर आप अगर यहाँ पे ही देख लो तो ये कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेक कर रही है। इस कैंडल की लोअर विक नहीं है, अपर विक है, सेकंड कैंडल कंटिन्यूएशन की कैंडल बनी। हाँ मिल तो जाए, ऐसे जब ढूंढते उस टाइम नहीं मिलता। अब देखो ये फेल भी होता है, अब ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, देखना ध्यान से, ये फेल भी होता है। इसने यहाँ पे ब्रेक करा और ये कैंडल बनी ऐसी, ये डिसेबल्ड कैंडल, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल आया। रीज़न समझो, मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में गिर रहा है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। आप अपोजिट देखोगे, आपको स्ट्रक्चर के साथ जाना है, आपको मार्केट के साथ जाना है, ये ज़रूरी है। जैसे मैं आपको कहीं दिखाता हूँ, एक ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये कैंडल, इसमें छोटी सी विक है भाई, डिसेबल्ड कैंडल है ऑलमोस्ट। अगर छोटी विक ना होती, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूएशन बनी, क्योंकि डायरेक्शन में हम अपने डायरेक्शन में लेवल टूटने वाली बात हुई, तो ये कोई लेवल नहीं तोड़ रही है बस। पर ये हाँ मैजिक एसएनआर जरूर तोड़ रहा है, पर वो आपको पता ही नहीं है अभी, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। कहीं भी यार, कहीं भी यार, हम कहीं भी अगर हम देखें कोई स्ट्रॉन्ग लेवल टूटते हुए ये कैंडल बने, तो एक कंफर्मेशन होता है। एक लास्ट एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ मैं, कोई मिल जाए देखे। ठीक है, एक एग्जांपल मिल गया, हो सकता है ये देखो, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, दिख रहा होगा आपको। 2 बार मार्केट यहाँ से बड़ा फॉल दिया है, बहुत बड़ा फॉल, ज़बरदस्त। लेवल टूटता है, जो कैंडल इसको तोड़ती है वो उसकी वीक नहीं है, नीचे अपर वीक है। इसका सेकंड कैंडल कंटिन्यूएशन की कैंडल आई। डेली टाइम फ्रेम पे इस तरह आप डेली वाइज समझ सकते हो कि ये दिन बुलिश जा सकता है अगर ये डेली टाइम फ्रेम होता, ठीक है। इस तरीके से समझना है आपको। और देखो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे कहीं ना कहीं, इसका तो हम अपसाइड के ट्रेंड में यहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ट्रेंड नहीं भूलना। अब बहुत सारी चीज़ें होती है सर, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इतनी चीज़ें मैं ना बताऊँ कैसे, आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस में लाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। अभी चीज़ तो आपको खुद भी कुछ याद रखनी पड़ेगी कि हाँ ट्रेंड तो जरूरी है, ट्रेंड भी देखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखना। अभी बार बार हर कोई नहीं बता पाएगा, वो आदमी बता सकता है जिसने हर एक चीज़ के नोट्स बनाए होंगे, लेकिन जिन चीज़ों के नोट्स बिखरे होते हैं ना, वो चीज़ें काम नहीं करती, क्योंकि वो सब वही कर रहे हैं, इन चीज़ों को नोट्स नहीं बिखरे। ये चीज़ें ऐसी जो बहुत कम लोगों को ही पता है, या एक्सपीरियंस वाला बात है। मेरे को भी एक्सपीरियंस आया कि हाँ ऐसा काम होता है यहाँ पे। हाँ एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ से अप ट्रेंड, यहाँ से डाउन ट्रेंड में ना मार्केट, ठीक है। मैं ढूंढता हूँ कोई एक और लेवल। तो अभी किलर हम देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, हमारे सामने है ये, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। छोटा मोटा तो नहीं बोलेगा, अच्छा है ये जोन यार, ये अच्छा जोन है, अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है जोन, ठीक है। एक बार यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, सपोर्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे कैंडल इसको जो ब्रेक करी डाउन साइड को, ये डिसेबल्ड कैंडल है, ठीक है। अगली कैंडल क्या है, कंटिन्यूएशन कैंडल बनी, यहाँ पे कंटिन्यूएशन कैंडल बनी। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है यहाँ पे। तो ट्रेंड के साथ साथ देखना है आपको,
अब यहाँ पे देखो यार, ये ना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड यहाँ पे है, ठीक है, पर ये फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये डिसेबल्ड कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट सेकंड कैंडल कंटिन्यूएशन बनी, बेशक ये हमारा सेटअप नहीं है क्योंकि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में हम डाउन का देखेंगे, ये यहाँ अभी दिख नहीं रहा मेरे को, जब आप ट्रेड कर रहे होगे भाई तो ये याद रखना, कोई भी अच्छा लेवल टूट रहा है और ये कैंडल बन रही है ना, एमएसएस भी हो रहा है कहीं पे बढ़िया से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और ये कैंडल बन रही है, तो नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन देती है कंटिन्यूएशन की, ठीक है। ज़्यादा चांस होते हैं, फेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि ऐसा ही होगा, एक विन रेट होता है हर चीज़ का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तो हम नीचे से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुके हैं, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है यहाँ, तो उसके बाद हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुके हैं इधर कहीं, तो यहाँ बनती है हमारी ये कैंडल, ठीक है। ये ऑलमोस्ट छोटी सी वीक है ना के बराबर, पर डिसेबल्ड कैंडल है और अगली कैंडल कंटिन्यूएशन की बनी। तो ये कैंडल जरूर है जो हाँ ब्रेक करने पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन हाँ इसी कैंडल को वीक कब बोलेंगे हम, अगर ये ऐसी जगह ब्रेक करे जहाँ पे एकदम लेवल है, सपोज ये यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग लेवल होता है और इसके अंदर क्लोजिंग दे रही होती कैंडल, तो अगले कैंडल तुरंत रिवर्सल बन जाएगी। तो जहाँ पे कैंडल रिवर्सल बनी है ना, कहीं ऐसा एक एग्जांपल हो, अभी जो मैंने आपको दिखाया उन्हीं में कोई ऐसा एग्जांपल कि ये कहीं रिवर्सल हो रही हो, कहीं भी ये कैंडल रिवर्सल हो रही तो आप समझ जाना कि वहाँ पे ना कोई लेवल हो सकता है। यहाँ पे ना ये देखो, बेशक ये ट्रेंड के भी खिलाफ है, पर यहाँ से मार्केट डाउन आता है, ये डिसेबल्ड कैंडल बनती है, अगली कैंडल रिवर्सल बनती है, क्यों बनी, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे एक लेवल है, इसलिए यहाँ पहले मार्केट ने यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाया, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे लेवल है, ये देखो ये जोन है एक पूरा बिल्कुल, तो ये कैंडल तुरंत रिवर्सल ही बनेगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है, इस वीडियो में खाली यही बताना चाहता था आपको, और आगे भी वीडियोस बनाऊंगा कैंडल साइकोलॉजी पर। ये याद रखो कि हाँ जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा या यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहूँगा, तो आपको इसके बहुत एग्जांपल इन चीज़ों के देते रहूँगा मैं कैंडल साइकोलॉजी का। कैंडल साइकोलॉजी पूरे कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कर एंट्री के लिए काम आता है, डेली वाइज के लिए काम आता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत वीडियोस बनाऊंगा अभी, तो कैंडल साइकोलॉजी का जो मॉड्यूल है इसके अंदर भी आपको काफ़ी और चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना, इसको प्रैक्टिस करो, देखो लेवल्स पे कैंडल कैसे काम करती है, स्टोरी रीडिंग आपको ज़रूरी है। मैं इसलिए भी छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ कि जितनी ज़्यादा बड़ी वीडियोस भी होगी ना, उससे कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग घूमेगा खाली, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग घूमेगा, और अब जब आपका दिमाग घूमेगा तो आप और कंफ्यूज होगे, उससे बढ़िया होता है थोड़ा बहुत देखो, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करो चार्ट पे, तो आपको ज़्यादा समझ आता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे यही आगे कंटिन्यू हो रहा है लेवल, वही लेवल जो पीछे था ये, तो ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इस कैंडल ने प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप करी, इसी वजह से जो अगली कैंडल है और एक बियरिश कैंडल नहीं बनी, इस कैंडल ने प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप करी, अब नीचे कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो अब कैंडल कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। इस तरीके से आपको समझना होता है। कभी कभार अगर पीछे कोई और लिक्विडिटी हो पेंडिंग, मतलब सपोज यहाँ पे कोई ऐसी वीक होती रह रही, तब चांस होते हैं मार्केट के फिर से कंटिन्यू आने के नीचे, ठीक है, ये भी आप याद रखना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। ये तो खैर हम जब कोर्स खत्म होने के बाद एक बार मैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जब आपको दोबारा एक बार डालूंगा, ऐसे पोस्ट करूँगा चैनल में, उसमें भी आपको सारी विक्स वाली चीज़ें मैं बताऊँगा, लिक्विडिटी वाली स्वीपिंग अच्छे से बताऊँगा कैसे होती है। कोई इस पूरे कोर्स में ना आपको कुछ भी मिस नहीं होगा, ये याद रखना, इस कोर्स के अंदर मिस कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस वीडियो में छूट जाए, अगले में आए, अगले में छूटे तो तीसरे में आए, बट हाँ मिस कुछ नहीं होगा। मेरे को तो हर जगह दिखता है यार, मैं कितना आप लोगों को बताऊँ, मुझे तो हर जगह कुछ ना कुछ दिख जाता है, और यही रीज़न है जो मेरे को ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी स्ट्रक्चर को जल्दी समझने में, पहचानने में। ये हेल्प हो जाती है मेरी, क्योंकि मुझे मल्टीपल चीज़ें पता है, मुझे एंट्री का समझ आता है, मेरे को छोड़ो बहुत सारी बातें। तो ये चीज़ें भी प्रैक्टिस करना, इन चीज़ों का प्रैक्टिस करो आप। सबसे पहले देखो कोई स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ करो, वहाँ पे कैंडल का बिहेवियर क्या है आपको खुद एक बार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दो कि यहाँ से मार्केट एक बार डाउन साइड आया था, तब देखो जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आता है तो कैंडल का बिहेवियर क्या है ये आप समझो। यहाँ पे मार्केट आया जब दोबारा, तो आपने देखा कि ये कैंडल ऐसी बनी, इन्वर्टेड हैमर बनी ये कैंडल, ठीक है, ये इन्वर्टेड सॉरी ये रेड बियरिश कैंडल है, तो एक हैमर कैंडल बनी है, बियरिश हैमर है। तो बियरिश हैमर बनने के बाद सेकंड कैंडल जो इसके बाद आनी थी, एक सेलिंग कैंडल क्यों नहीं बनी, इस चीज़ को आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसका रीज़न हो सकता है कि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर दी, तो अब
हो सकता है इस वजह से कि मार्केट को अब क्या ज़रूरत नहीं पड़ी पीछे जाने की या कुछ। ये आपको, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको कैसे आपको चेक करना है। आपको खुद सोचना है इस तरीके से कि इस कैंडल के बाद जब एक बियरिश कैंडल आ चुकी है तो अगली कैंडल एक और बियरिश बननी थी, लेकिन यहाँ पे बुलिश कैंडल क्यों बनी? तो आपको स्ट्रक्चर नीचे से समझना पड़ेगा कि ये कैंडल क्या कहती है। ये कैंडल कहती है ऊपर की विक बड़ी है, यानी बायर्स हैवी है इस कैंडल में। सेलर्स इसको डाउन साइड क्लोज करते हैं लेकिन 50% से नीचे क्लोज नहीं कर पाते, बायर जीत गए। इस कैंडल में क्या समझ आता है, सेलर नीचे गए, लास्ट में बायर्स इसको ऊपर अपने इसमें क्लोजिंग करते हैं, फिर से बायर जीत गए। फिर उसके बाद अचानक से कैंडल आती है ऊपर, उसके बाद यहाँ पे सेलर इसको डाउन साइड क्लोज कर देते हैं। लेकिन हमें क्लियर समझ आता है कि यहाँ पे पिछली कैंडल की लिक्विडिटी है, एक लेवल है, ये लेवल ने इन्फ्लुएंस किया है इसको डाउन साइड जाने के लिए। इसका मतलब इस कैंडल में बायर थे जो इसको ऊपर तक ले गए थे, लास्ट में सेलर ने इसको नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन फिर से बायर ने पुश दिया है हल्का सा। तो यानी यहाँ से समझ आता है हमें कि भाई अभी जरूरी नहीं है कि अगली कैंडल रिवर्सल आएगी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे भी बायर्स है, सिर्फ लेवल की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है मार्केट। तो अगली कैंडल एक बुलिश कैंडल आ सकती है। लेकिन जब ये बुलिश कैंडल आती स्ट्रॉन्ग, तो इसके बाद किस चीज़ की कौन सी कैंडल आनी चाहिए थी? एक और बुलिश कैंडल आनी चाहिए थी। लेकिन एक और बुलिश कैंडल अब यहाँ पे नहीं आई, इसका मतलब ये कैंडल आई, ये एक और बुलिश कैंडल नहीं आई, इसका मतलब अब बियरिश यहाँ पे बियर यहाँ पे हैवी हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रेक करने के बाद लेवल ब्रेक करने के बाद भी कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं आ रही है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलता है, आप समझ सकते हो कि ये एक स्वीप था, क्लियर स्वीप था, और इसी पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे ये क्लियर स्वीप है, 1:2 टारगेट कर सकते हैं। ये ऐसा आपको समझना होता है, आपको खुद समझना पड़ेगी बहुत सारी चीज़ें, कोई आपको बताएगा नहीं, ये आपको खुद समझनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में डाउट क्लियर करूँगा। जब तक इस कैंडल साइकोलॉजी वाला चलेगा तो डाउट्स क्लियर होते रहेंगे।